प्रिय विश्वासी भाई, आप सबको आज की सुबह प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु का प्रिय, हम धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन हमारे जीवन का बोझ उठाने के लिए तैयार रहता है और हमारे मांगने और प्रार्थना करने से भी पहले वो हमारे बोझ को उठा लेता है, क्योंकि ये परमेश्वर है जिसने हमसे सबसे पहले प्यार किया। जो परमेश्वर है वो अपने ईश्वर होने को कभी भी तुच्छ नहीं जानता है। आज का भजन 93 जिससे हम मनन प्राप्त कर रहे हैं वो यही चीज सिखाता है। आइए सबसे पहले इसे हम पढ़ेंगे। लिखा है साम 93 भजन 93, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेंटा बांधे हुए है। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है। महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चेतौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। प्रियो, परमेश्वर राजा है और वो इस बात को कभी भी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, कभी अपने राजा होने और राज्य करने के काम को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। कई बार ऐसा लोग शिकायत करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर का नियंत्रण संसार पर से लगता है हट गया है। दुनिया जो चाहे मनमाने ढंग से चल रही है, सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। लगता है जैसे इस दुनिया का कोई मालिक है ही नहीं। ये कभी भी ऐसा नहीं रहा है। एक भी पल इस जगत में ऐसा नहीं रहा कि परमेश्वर ने एक पल के लिए इस जगत का नियंत्रण छोड़ दिया हो या किसी और के हाथ में दे दिया हो। यह नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में सदा विराजमान है और उसकी सामर्थ सदा सर्वदा उसके साथ काम करती है। तो परमेश्वर की योजनाएं हर पल इंसानों के जीवन में पूरी होती रहती हैं, वो काम करता रहता है। तो इस बात का हम इल्जाम कभी ईश्वर पर नहीं लगा सकते। भजन का जो विशेष विषय है वो यह, परमेश्वर यहोवा प्रतापमय राजा है। गॉड इज ए ग्लोरियस किंग। और उसकी जो महिमा है, जो प्रताप है, वो दूसरे किसी भी राजा में आपको देखने नहीं मिलेगा। राजाओं के लिए कहा जाता है उनके प्रताप गिर गए, खत्म हो गए। राजाओं का नामो निशान भी मिट गया है। उनकी महिमा जाती रही। राजाओं का आज कोई वंश भी नहीं, नाम लेने वाला भी नहीं। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, न तो कभी उसका प्रताप कम होता है, न उसकी सामर्थ महासामर्थ कम होती है, न उसकी योजना फेल होती है, न वो परमेश्वर अपने बंदों के जीवन में अपने कामों को कभी बंद करता है। यही वो आज हमको सिखाता है। और भजनकार माना गया है कि यह राजा दाऊद का भजन है। चूंकि भजन के लेखक का नाम नहीं है, तो अभी विद्वानों का यही मत है ये राजा दाऊद का ही भजन है। सो उसको वो अपनी गद्दी पर विराजमान देखता है। द psalmist sees God seated in his throne and clothed with the mighty that kingly status or stately governance of the king is upon him. राजा को जो शाही राज करने का वो महत्व में है वो दिखाई पड़ता है कि उसको देखने से ही कोई भी कह देगा ये कोई साधारण इंसान नहीं है। जब कई बार कोई इंसान अपने स्टेटस के अनुसार चलता है तो देखने वाले समझ जाते हैं ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई जरूर एक बड़े ताकतवर इंसान है, ये सामर्थ वाला इंसान है, ये अधिकारी है, कोई राजपद वाला इंसान है, या बड़ा समझदार या पढ़ा लिखा एक इंसान है, या एक साधु है, या एक बहुत ही
ज्ञानवान एक इंसान है, तो लोग उसे देखकर पता लगा लेते हैं। सो परमेश्वर को चूंकि वो सिर्फ कपड़ों से ही पहचान नहीं आता है, परमेश्वर अपनी महान और महानतम सामर्थ्य से पहचाना जाता है। यहोवा पहरावा पहने हुए है और सामर्थ का फेंटा बांधे हुए। ये चीजें कपड़े नहीं हैं, ये उसकी सामर्थ की शोभा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज पावर दैट इज सीन अमंग द पीपल। लोगों में ये दिखाई दे रही है। इस कारण जगत स्थिर है। जब राजा अपनी सामर्थ में ताकतवर होता है, सबसे या सबसे अधिक ताकतवर होता है, तब देश में स्थिरता होती है। राज करने वाले के बारे में भी यही है, संसार के राजाओं के बारे में भी यही है। यदि वो ताकत में मजबूत हैं तो देश में स्थिरता होती है। लेकिन कई बार संसार के राजाओं के बारे में देखा गया है, उनके हाथ में ताकत आ जाती है तो जैसे एक कहावत कही जाती है, बंदर के हाथ में उस तरह। तो बंदर क्या करेगा? वो अपने आप को ही घायल करेगा। तो कई बार कई ऐसे राजाओं के हाथों में ताकत आई। अनेक इतिहास में ऐसे उदाहरण पड़े हैं। उन्होंने अपने लोगों पर जुल्म किए, यहां तक कि अपने परिवारों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को भी सताया, मरवाया। ये ताकत का नशा होता है। दुनिया में कहते हैं कि ताकत का नशा सबसे बुरा नशा होता है। लेकिन इसे यदि सही दिशा दी जाए तो देश में शांति, देश में स्थिरता, देश में तरक्की, देश में परमेश्वर के भय का प्रचार संचार और लोगों के बीच आपसी भाईचारा और प्रेम और एक ऐसी संस्कृति का विकास होता है जो एक आदर्श बन जाती है। लोग कितने प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो एक दूसरे के भाई ना हो, धर्म एक ना हो, तो भी ऐसे लोगों में एक अद्भुत प्रेम होता है। जब राजा अपनी ताकत का, अपनी सामर्थ का, अपनी पॉलिटिकल ताकत का सही इस्तेमाल करता है, देश की एकता के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए, देश में शांति और अमन कायम रखने के लिए जब ताकत का इस्तेमाल करता है। कुछ राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके केवल अपने आप को सारी दुनिया में एक डॉन के रूप में दिखाया। मुझसे डर कर रहो, मुझसे कोई मत टकराना, मैं ही हूं जो कुछ हूं। कई राजाओं ने तो ताकत के नशे में ईश्वर तक को चैलेंज कर दिया, कह भी दिया मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। या यहां तक कि कौन तुम इंसानों को मेरे हाथ से बचा सकता है, कोई ऐसा ईश्वर? शद्रक मेशक अबेदनेगो उससे यही कहा था राजा नबूकदनेस्सर से, कौन राजा तुम्हें और कौन ईश्वर तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है? और दर्शन मात्र से ही वो पूरी तरह से पिघल गया, यानी कि उसकी ताकत भी जाती रही। उसने भट्टी में जब चौथे पुरुष का दर्शन किया था, केवल इतना ही काफी था उसके लिए। परमेश्वर अपने दर्शन मात्र से अच्छे अच्छे घमंडियों को पैरों के नीचे ला देता है। उनके घमंड टूट जाते हैं, वो देखने लगते हैं हम तो ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। सो ये सत्य है, यहोवा तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है, सर्वदा से है, सर्वदा तक रहेगा और तेरी गद्दी कोई छीन नहीं सकता। बाइबल के इतिहास में तो हम जानते हैं, लेकिन बाहर के दुनिया के इतिहासों से भी कुछ ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि लोगों ने राजाओं ने या बड़े बड़े तपस्वियों ने, मुनियों ने ईश्वर की गद्दी को भी हथियाने की कोशिश की है और उन्होंने मुंह की खाई है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि जो ईश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है, वो ही सर्वशक्तिमान है। आपको शक्ति दी है तो उसकी सेवा के लिए दी है, जुल्म करने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं, और न ही अपने आप को ईश्वर की जगह स्थापित करने के लिए दी है।
यह शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। कोई भी अगर अपनी भक्ति से कोई शक्ति, कोई सिद्धता, कोई विशेष गुण या विशेष अभिषेक प्राप्त करता है तो जिम्मेदारी साथ में आती है। परमेश्वर की सेवा, समाज की सेवा करके परमेश्वर की महिमा करने का उद्देश्य उसके साथ होता है। लेकिन लोग केवल अपना नाम, केवल अपनी शक्ति, केवल अपना दबदबा, अपना डर, अपना भय हर दिल में बैठाना चाहते हैं। और ये भी चाहता है, दुनिया का इंसान शैतान के स्वभाव से जो प्रभावित है, वो ये चाहता है कि मेरी ताकत से मैं इन सबको मेरी पूजा करवाऊंगा। लेकिन भजनकार कहता है, तू सर्वदा है, तू परमेश्वर है, तू राजा है और तेरी गद्दी अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी। किसी भी दूसरे में यह हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर से उसकी ताकत छीन ले, उसकी गद्दी छीन ले, उसके कार्यों को नकल कर सके, कार्यों की नकल कर सके और उसकी भलाइयों की भी नकल कर सके। ऐसा नहीं हो सकता। महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं, और पीछे लिखा है महानदों का कोलाहल हो रहा है। ये सारी आवाजें, ये महानद की आवाजें क्या परमेश्वर को डरा लेंगी? हम डर जाते हैं जब तेज आंधी और बारिश आने लगती है तो बड़ी तेज आवाज आती है, लोग डर जाते हैं, जानवर डर जाते हैं, घरों की ओर भागते हैं, छिप जाते हैं। कोलाहल की आवाज वाकई में डरावनी होती है, लेकिन ये सारी आवाजें, क्या लिखा है चौथे पद में, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। ये आवाजें दुनिया को डरा सकती हैं, तबाही की आवाजें बन सकती हैं। विस्फोट की आवाज एक जगह जब होता है तो चारों तरफ कई किलोमीटर तक उस विस्फोट की आवाज से ही घर गिर जाते हैं, शीशे की खिड़कियां तो चूर चूर हो जाती हैं और कईयों के कान के पर्दे फट जाते हैं और लोग वहीं, कईयों के तो अटैक आ जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं। उनके ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा है, कहीं 1 किलोमीटर दूर गिरा है, लेकिन लोग उसकी आवाज से मर जाते हैं। यहां क्या हो रहा है? ये महानदों के बड़े शब्द, समुद्र की महातरंगें, जो यहोवा विराजमान है। पहली चीज, इन सब के बीच में भी वो विराजमान रहता है और इन सब आवाजों से, शक्तियों से परमेश्वर अधिक महान है। अगर ईश्वर शांत है, उसे कमजोर न समझा जाए। अगर ईश्वर शांति के साथ लोगों के बीच में रहना चाहता है तो शैतानियत के भरे हुए दिमाग ये न सोचें कि ईश्वर में कोई बल है ही नहीं, ईश्वर में लड़ने की ताकत नहीं है, ईश्वर तो एक छोटा सा वो हो गया है। तो शैतान समझ लेता है, लोगों को समझाता है मैं ही सबसे बड़ा ताकतवर हूं, वो भी नहीं हो सकता। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। बहुत से बड़े बड़े भवन हुए हैं, महल हुए हैं, जिनमें किसी तरह की पवित्रता नहीं बची। उन महलों के अंदर घिनौने काम, अत्याचार, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, और मतलब ये भी कह सकते हैं जैसे प्रभु यीशु ने यरूशलेम के इतने पवित्र ऐतिहासिक मंदिर के बारे में कह दिया, ये डाकुओं की खो बना दिया है। बताइए, क्या यरूशलेम का मंदिर अकेला डाकुओं की खो है या था? आज भी दुनिया में अनेक ऐसे मंदिर हैं, कलीसियाएं हैं, गिरजाघर हैं, टैबरनेकल्स हैं, जो डाकुओं से भरे पड़े हैं। और वही कुछ होता है जो डाकुओं की खोह में, उनकी मांद में होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंट्रास्ट देखिए, विरोधाभास देखिए। हे यहोवा, तेरे भवन को
युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। परमेश्वर का भवन पवित्र है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र ही रहेगा, पवित्र है और पवित्र रहेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता से राज्य करता है, वो पवित्रता से शोभायमान है, उसकी आराधना पूरी पवित्रता से होती है। परमेश्वर के निकट आने वाला पूरी पवित्रता से शोभायमान होकर आए। हम परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई से, जिसमें पवित्रता शामिल है, परमेश्वर का भय शामिल है, परमेश्वर पर विश्वास सबसे पहले शामिल है, इसी तरह करें। प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने उद्धारकर्ता, अपने राजा को परमेश्वर राजा के रूप में देखें। वो वस्त्र पहने हुए, एक भव्यता जो दिखाती है। राजा भव्य वस्त्र पहनते हैं, उनके वस्त्रों से ही पहचान आ जाता है। अगर आप और किसी तरह से नहीं पहचान पाते तो परमेश्वर के वस्त्र, भविष्यद्वक्ता यशाया ने अध्याय 6 में परमेश्वर को मंदिर में देखा और उसके वस्त्र को देखा कि उसके वस्त्र से पूरा मंदिर, जैसे वस्त्र के छोर से जैसे पूरा मंदिर भरा हुआ था। परमेश्वर कितनी शान के साथ, मेरी भी बड़ी इच्छा है मैं देखूं परमेश्वर जो आत्मा है। अभी तो मैं शायद नहीं देख पाऊं, परमेश्वर जो आत्मा है मैं उसका दर्शन करूं और उसके पूरे भव्य लिबास में, पूरी सामर्थ में, पूरी उस रोशनी में देखूं मैं कि परमेश्वर अपनी फुलनेस के में मुझे अपना दर्शन दे और मुझे दिखाए, और मैं इससे इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिले तो मैं शायद बहुत आनंदित और खुश हो जाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी आंखें खोलता है कि हमारा अपना व्यक्तिगत एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है, जो पूरी भव्यता के साथ, पूरी सर्व सामर्थ के साथ विराजमान है, और उसके हृदय में हमारे लिए प्रेम, प्रेम और प्रेम ही भरा हुआ है। वो अपने बालकों पर जैसे पिता दया करता है, वैसे ही हम बालकों पर दया करता है। हमारा उद्धार चाहता है, हमारे जीवनों में शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, और ये कि हम रात दिन उसकी संगति में उसके खोजी बने रहें, उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोजी बने, और उसकी महिमा निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। हाँ प्रभु, हम इसके लिए अपने आप को समर्पित भी करते हैं। हमें ऐसी ही आपकी संतान बनाइए, हमें ऐसी ही आपकी प्रजा, ऐसा ही एक याजकों का समाज बनाइए परमेश्वर। आपकी महिमा स्तुति निरंतर हमारे होठों से होती रहे। हर एक सुनने वाले के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाकर आज उन्हें छू लीजिए प्रभु जी, एक एक को अपनी सामर्थ्य से भरिए, जैसे उनकी इच्छा है वे भी आपके इस पूरे महात्म्य को अपने आंखों से दर्शन के द्वारा देख सकें परमेश्वर। हम सबको आशीष कर, यदि कोई आज बीमार है, कमजोर है, या और किसी परेशानी का शिकार है, अपनी सामर्थ को, उसी सामर्थ को जो आपकी है, भेज कर उन्हें छुटकारा दे, उनकी सहायता कर, अगुवाई कर, और अपनी महिमा के लिए उनके जीवनों को इस्तेमाल कर परमेश्वर। दिन भर हमारी अगुवाई करो, हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपने संदेश को सुना है, मुझे खुशी है। मेरा आपसे निवेदन है, इस संदेश को ज़रूर आपके सारे संपर्कों के साथ शेयर करें, और उनसे भी कहें सब्सक्राइब करें, और परमेश्वर के वचन का ये मनन रोज़ इसी तरह हम तक पहुंचता रहे। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, और मैं प्रभु के वचन के भेदों को आप तक पहुंचाते हुए प्रभु की महिमा का एक कारण बन सकूं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।